Welcome friends in the next segment of mechanics, and today's topic is now constant motion. ठीक है, सो वी विल डिस्कस कांस्टेंट मोशन। और इसमें जो बेसिकली हमारा मेजर पोर्शन है वो है हमारा मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट मोशन। तो फटाफट समझते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम्स आ रहे हैं। सो वी हैव टू स्टडी इन स्मार्ट वे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कांस्टेंट मोशन, ठीक, डेफिनेशन अगर इसकी बात करें, कांस्टेंट मोशन होता क्या है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इसमें लिखिए व्हेन अ पार्टिकल इज नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, लेट मी चेक कि आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके, व्हेन पार्टिकल इज नॉट फ्री टू मूव but the particle moves in any specific curve या path under the effect या action of any some other external force एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, देन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, तब जब पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कहलाएगा कांस्टेंट मोशन। तो मैंने फास्ट और जल्दी में ये डेफिनेशन लिख दी है, अब मैं इसको समझाता हूँ। ठीक तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जब कोई पार्टिकल अपने आप से जब कोई पार्टिकल अपने आप से फ्रीली मूव नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब पार्टिकल अपने आप मूव नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट फ्री टू मूव। ठीक, लेकिन अगर हम पार्टिकल को मूव करवाते हैं इन एनी स्पेसिफिक कर्व, किसी पाथ पे या किसी कर्व पे, अंडर द एक्शन या अंडर द इफेक्ट ऑफ एनी सम अदर एक्सटर्नल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से, या उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी शामिल हो सकता है, तब जब पार्टिकल मोशन करेगा through this external force या through this external agent, then the motion is said to be constant motion। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल ये है आपका, ये आप यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। एग्जांपल ये है, जैसे सपोज ये कोई एक रस्सी है, ये कोई एक रस्सी है या रोप है, आप इसको स्ट्रिंग में भी बोल सकते हैं। ठीक, ये कोई रस्सी है या रोप है, स्ट्रिंग है। अब ये अपने आप फ्रीली तो मूव नहीं कर सकती। अगर ये इसे रखी हुई है तो अपने आप फ्रीली मूव नहीं कर सकती। अब आप यहाँ पे आए, सपोज ये आप हैं, आपने इस रोप का, इस स्ट्रिंग का एक एंड अपने इस हाथ से पकड़ लिया। ठीक है, तो जैसे मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है, मेरे पास अभी फिलहाल कोई रोप नहीं है। जैसे सपोज दिस इज, इसको भी मान लीजिए कि मेरे पास ये जो पेन है वो एक रोप या स्ट्रिंग का काम कर रहा है। मैंने उसका एक एंड ऐसे पकड़ लिया और मैं उस रस्सी को ऐसे 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 घुमा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, सर्कल में घुमा रहा हूँ। तो जब मैंने इसका एक एंड या आपने इसका एक एंड पकड़ लिया, अब आप इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं मान लीजिए। अब ये रस्सी जो है आपकी कुछ सर्कुलर पाथ में इस तरीके से मूव कर रही है, और मूव कर भी रही है, मतलब आप इसको मूव करवा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो जो पार्टिकल था ये फ्रीली तो मूव नहीं कर रहा था। ठीक, पार्टिकल इज नॉट फ्री टू मूव। पहले तो पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर रहा था,
पर पार्टिकल मूव किया, वो पार्टिकल इस कर्व या इस पाथ पे मूव किया अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और वो एक्सटर्नल फोर्स आप थे, ठीक, वो एक्सटर्नल एजेंट, वो एक्सटर्नल फोर्स आप थे। जैसे आपने इसको पकड़ा, इस तरीके से घुमाया, इस तरीके से फोर्स लगा के घुमाया, तो पार्टिकल जो है इस कर्व पे, इस स्पेसिफिक कर्व पे मूव करने लगा, एंड दिस इज सर्कुलर मोशन, दिस इज सर्कुलर मोशन। तो इस टाइप का जो मोशन होता है वो कांस्टेंट मोशन में गिना जाता है, इस टाइप का जो मोशन होता है वो कांस्टेंट मोशन में गिना जाता है, ठीक। मोशन ऑफ अ पार्टिकल, या अगली हेडिंग डालिए, मोशन ऑन अ स्मूथ कर्व। अभी भी मैं वर्टिकल सर्कल पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हालांकि ये सर्कुलर मोशन ही है, कुछ इसी टाइप का वो भी वर्टिकल सर्कल पे भी मोशन होगा, बट अभी फिलहाल मैं वर्टिकल सर्कल पे मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद बात करूंगा, किसके बाद, इस टॉपिक के बाद। तो मोशन ऑन ए स्मूथ कर्व इन अ वर्टिकल प्लेन, पहले इसको समझिए, क्योंकि इसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। मतलब मोशन होने वाला है एक स्मूथ कर्व पे, और मोशन हम देख रहे हैं एक वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। तो ये हेडिंग डाल लीजिए, और पहले मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको लिख लेंगे, ठीक है। पहले आप ये हेडिंग डालिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। लिखना है आपको, सपोज दैट अ पार्टिकल एट अ पॉइंट ए x0 y0 या x0 y0 हैविंग वेलोसिटी, इसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा, हैविंग वेलोसिटी u, suppose at time t particle is at point P having coordinate x and y, और यहाँ पे लिखिए सपोज द मास ऑफ द पार्टिकल इज m, पार्टिकल का मास भी आपके पास क्या दे रखा है, m दे रखा है। सपोज द पार्टिकल ऑफ मास m एंड आर्क AP की जो लेंथ है वो s है, ठीक है। आर्क AP की जो लेंथ है वो s है, मैं ब्रैकेट में दे रहा हूँ लेंथ, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी r, सॉरी रो, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व AB इज रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम यहाँ पे रो बोलते हैं। तो इतनी चीज आपके पास फिलहाल तो अभी आप ये लिखो, और मैं इसको अब नेक्स्ट पे से बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक। लिख लिया, आइए तो वर्टिकल प्लेन की बात हो रही है, लेट्स सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, दिख रहा है ना, ठीक है। क्योंकि अभी मैं जिस सेटअप पे आपको पढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ा बाहर निकला हुआ हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, इसलिए वीडियो नहीं आ पाती है, और यही हुआ है इस बार आखिरी सेमेस्टर, मतलब आपका जो सेकेंड ईयर का लास्ट सेम था, इसमें यही प्रॉब्लम हुई है कि चीज़ें ही असेंबल नहीं हो पाई जनवरी से लेके मार्च तक। अभी अप्रैल में शायद कोशिश है कि असेंबल हो जाएगा सब कुछ, वापस हम ट्रैक पे आएंगे, लेकिन अभी क्या कर सकते, बीच में महाकुंभ, तबियत सब खराब हो गई थी, पूरा डिसबैलेंस था। और आप ये सोचिए कि जब हम फर्स्ट यूनिट करवा रहे थे तो कितना सब कुछ स्मूथ जा रहा था, हमें भी लगा था कि आराम से हो जाएगा, बट अभी देखिए कितना सब कुछ बचा हुआ है। क्या पढ़ा रहा था मैं, हाँ वर्टिकल प्लेन है,
ये एक प्लेन है जहाँ पे आपके पास एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और जो भी मैंने अभी प्रीवियस पेज पे लिखवाया है उसको आप पढ़िए ध्यान से। उसको पढ़ते हुए यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिएगा। ये एक कर्व है जिसपे पार्टिकल मूव कर रहा है। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो u है, तो इससे कोऑर्डिनेट भी मैंने बताए हैं x नॉट y नॉट। तो बीच में पार्टिकल किसी टाइम t पे क्या पहुंचता है, p पे पहुंचता है, जिससे कोऑर्डिनेट x एंड y है। ठीक, इतना मैंने बताया है। पार्टिकल का मास यहाँ पे m दे रखा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख लिया, पार्टिकल का मास यहाँ पे m दे रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, और इस एंगल को साई करूं, और A से P की दूरी को मैं यहाँ पे S मान लूं, आर्क AP के लिए मैंने बताया है S होगा, इसकी दूरी को S मान लूं, तो सारी चीजें अब आप कहाँ पे देख रहे हैं, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि S कोमा साई टाइप है यहाँ पे, हालांकि x एंड y लिखा है, तो बेसिकली S कोमा साई कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, x will be changed into S and y will be changed into psi। तो जो टेंजेंट यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे आपको मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या इसी डायरेक्शन में आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी मिलेगी पार्टिकल की, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो होगा v dv by ds। पढ़ाया है, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और नॉर्मल में क्या मिलेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जैसे सपोज दिस इज नॉर्मल n, तो यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्मल एक्सेलरेशन होता क्या है, v स्क्वायर अपॉन रो, जहाँ पे रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पढ़ाया हुआ है। ठीक, आई थिंक आपको अभी तक फिलहाल ये डायग्राम समझ में आया होगा, क्योंकि सब वही है जो अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा है। अभी कुछ भी फिलहाल नया नहीं पढ़ा है। पार्टिकल का मास m है, एंड सपोज पार्टिकल जिसका मास m है उस पे mg एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। ये नया है, ये अभी कुछ नया है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। पार्टिकल का मास m है, तो p पॉइंट पे mg नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक ना, ये एंगल अगर साई है तो ये एंगल साई होगा। If this is angle psi, then this is angle psi। ठीक, and this is your mg which is acting downward, and this is angle psi। अब देखो, अगर जैसे मान लीजिए कि ये कोई r है, ठीक है, ये कोई r यहाँ पे फोर्स है, तो इसके हम दो कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग r cos थीटा बेस कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, r sin थीटा। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे mg है, ये एंगल साई है, तो ये वाला बेस कंपोनेंट होगा जो यहाँ पे से आ रहा है, और ये होगा क्या, mg cos साइन, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो ये वाला होगा mg sin साइन। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी आप लोग इस कंफ्यूजन में जरूर होंगे कि सर यहाँ पे साई आया कैसे। ठीक, अगर ये एंगल साई है तो ये एंगल साई है, इससे क्या लेना है। ठीक, हाउ दिस एंगल विल बी कम, तो इसकी बात करते हैं, वरना आप लोग मुझे परेशान कर देंगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ चलो, लेकिन उससे पहले अगर सपोज अभी फिलहाल मान लीजिए कि एंगल साई है तो ये वाला एंगल भी साई होगा, और इस हिसाब से अगर ये वाला साई है, ये mg है, तो mg का बेस कंपोनेंट mg को साई होगा,
और mg का परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin साई होगा। मेरे ख्याल से इसको कनेक्ट करते हुए आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर ये एंगल साई है तो भी साई कैसा है बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अब ये सुनिए, ओके। और पार्टिकल जब यहां से चला, यहां पहुंचा, तो इस पॉइंट पे जहां पे नॉर्मल आपने लिया है, नॉर्मल एक्सीलरेशन लिया है, इस पॉइंट पे पार्टिकल का क्या काम करेगा, एक रिएक्शन फोर्स आर भी काम करेगा, एक रिएक्शन फोर्स आर भी काम करेगा। तो आर इज अ रिएक्शन फोर्स, ठीक ठीक, क्या समझ में आया? ओके। तो इधर की तरफ नॉर्मल कंपोनेंट में एक तो नॉर्मल एक्सीलरेशन है, वो रिएक्शन फोर्स है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट में वी डी वी बाई डी एस यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, और इसके अपोजिट में mg sin साई एक्ट कर रहा है, और इसके अपोजिट में r और v स्क्वायर अपन लोग के अपोजिट में mg कोसाई एक्ट कर रहा है। इतना पता चल गया। लेकिन उससे पहले अब आप ये देखो कि यहाँ पे साई था तो यहाँ पे साई कैसा है, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करना भी आसान है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, अब दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, ठीक है। अब इसको ध्यान देना, मैं यहाँ पे पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा। एक तो पहले मैं ये वाला जो टेंजेंशियल लाइन थी इसको बनाता हूँ, बना दिया, ठीक। अब ये एक्स एक्सिस को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक। ये जो एंगल साई है, ये वाला एंगल साई है, यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ वाला पॉइंट पी है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे आपका mg एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स आर एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आर एक्ट कर रहा है जो कि नॉर्मल है, इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। अब देखो, अगर ये टेंजेंशियल लाइन थी, ठीक है, कंपेयर कर रहा है, मैंने पूरा कर्व नहीं बनाया, बनाना चाहते तो बना लो, क्योंकि हालांकि फिगर थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं वो कर्व नहीं बना रहा हूँ। ये वही टेंजेंशियल लाइन है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे वी डी वी बाई डी एस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये टेंजेंशियल लाइन है, ये एंगल साई है, ये वाला। अब यहाँ पे मैं पैरेलल लाइन बना रहा हूँ एक्स एक्सिस के ही। देखो ये वाला एंगल साई आया कैसे है, तो मैं बता रहा हूँ। ये का एंगल साई है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक। ये दोनों लाइंस, अगर इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, और लेट्स सपोज दिस इज ओ, तो OX एंड AB आर पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल साई है, तो ये वाला एंगल भी साई हो जाएगा, ठीक। हमें पता करना है कि ये वाला एंगल भी साई होगा। तो अभी फिलहाल तो ये वाला पता चला है कि ये अगर साई है तो ये साई होगा ना। ये रिएक्शन आपका नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक। दिस इज 90 डिग्री। अच्छा एक और चीज देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल साई है, तो क्या ये वाला एंगल भी साई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। तो ये एंगल साई हो गया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से, अब ये एंगल साई है तो ये वाला एंगल भी साई होगा। ये पूरा पूरा 90 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल है। सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज एंगल साई, देन व्हाट इज दिस इज एंगल, दिस एंगल इज 90 माइनस साई, ठीक। ये ओवरऑल 90 था, ये साई था छोटा सा, तो ये कितना होगा उसका माइनस 90 माइनस साई। अब जैसे ये साई था, ये साई था वर्टिकली अपोजिट, वैसे ये 90 माइनस साई है, तो ये 90 माइनस साई है, क्योंकि वही लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल 90 माइनस है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस है। अब देखो ये जो mg लग रहा है, यहाँ पे ये इतना 90 डिग्री बना रहा है,
दिख रहा है, ये लाइन पैरेलल है इसके, तो जो एम जी यहाँ पे लग रहा है, ये वाली पूरी जो एंगल होगी वो 90 डिग्री होगी, साफ दिख रहा है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस साइन, देन व्हाट इज दिस इज एंगल, ये 90 है, ये 90 माइनस साइन है, तो ये कितना होगा 90 माइनस 90 माइनस साइन, 90 माइनस 90 माइनस साइन, मतलब 90 माइनस 90 प्लस साइन, 90 से 90 कैंसल साइन, मतलब ये वाला एंगल साइन, ठीक, ये वाला एंगल साइन होगा। तो वही मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो अब समझ में आया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो ये साइन कैसे आया, अगर ये साइन है तो ये साइन होगा ड्यू टू ऑल दिस रीजन, तो इस तरीके से हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है ये वाला फिगर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक, दिस फिगर इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहां तक लिखवाया था, suppose the particle at a point A having velocity u, suppose at a time t particle is at point p x y, suppose the mass of the particle is m, r kp is s and the radius of curvature is 0। ठीक, इसके बाद मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v dv by ds है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा है, v स्क्वायर अपॉन ρ है, और यहाँ पे mg sin साइन होगा, यहाँ पे mg cos साइन होगा, तो इन सब चीजों को भी यहाँ पे आप समराइज करके लिखते हैं। ठीक, सपोज और आगे लिखिए, ठीक, उतना लिखने के बाद या तो ये लिखिएगा या उतना लिखने के बाद डायग्राम बनाइएगा, देन ये लिखिएगा। सपोज आर विद रिएक्शन फोर्स, जो आर में भी आपको बताया था वो रिएक्शन फोर्स है, ये सब लेट करना है, ये सब सपोज है, ठीक है, इसमें कोई सवाल नहीं पूछेगा। mg तो लग ही रहा है, mg with the weight of the particle acting downward, mg with the weight of the particle acting downward। ठीक, और क्या बताया मैंने कि v dv और ds is your tangential acceleration and v square by rho is your normal acceleration। शॉर्ट में लिख दिया। हमें क्या करना है, हमें इतना सब कुछ बता के हो रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक क्या चल रहा है, मोशन ऑन ए स्मूथ कर्व इन अ वर्टिकल प्लेन। हमें वर्टिकल प्लेन पे एक स्मूथ कर्व जो हमने लिया है क्या, ए बी, इस पे हमें क्या देखना है, मोशन। तो बेसिकली हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दो टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। पहला तो हम ये जो टेंजेंशियल हमने जो टेंजेंट बनाया था, तो हम इस टेंजेंट के अलॉन्ग मोशन देखेंगे और इस टेंजेंट के अलॉन्ग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा ये जो नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस नॉर्मल के अलॉन्ग भी हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दो टाइप से हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे, एक तो टेंजेंशियल मोशन के लिए और एक नॉर्मल मोशन के लिए। तो पहले हम बात करेंगे टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक। तो अब हमें बेसिकली करना है इक्वेशन ऑफ मोशन ही निकालना है, ठीक है। मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम आपने पढ़ा है, वहां से हम इक्वेशन ऑफ मोशन ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही काम हमें दोबारा करना है। ठीक, सो टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, अगर पार्टिकल का मास m है तो टेंजेंट में देखो क्या है, टेंजेंट में आपके पास v dv by ds है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या है, देखो ये डायरेक्शन ऐसा है, इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, mg sin psi है। तो ये इधर है, ये इधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, साफ दिख रहा है। तो अगर पार्टिकल का मास m है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v dv by ds है, तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg sin psi, ठीक, ये होगा। अच्छा देखो एक और चीज है, ये लेंथ s है, तो इसकी छोटी सी लेंथ क्या होगी, ds होगी। तो मानते हैं छोटी सी लेंथ आपके पास यहाँ पे होगी विच इज ds,
ठीक, इस छोटी सी ds की लेंथ के लिए इधर x एक्सिस पे ds होगा, सॉरी dx होगा, और y एक्सिस पे क्या होगा, dy होगा। ठीक, और ये वाला एंगल क्या होगा, अगर साई है तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, साई होगा। ठीक, तो क्या यहाँ से हम साइन निकाल सकते हैं। साइन साई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस dy अपॉन dx। क्यों निकाला मैंने ये, क्योंकि यहाँ पे साइन साई है, तो इस साइन साई की जगह मैं क्या लिखूंगा, dy अपॉन dx यूज करूंगा। ठीक, m से m कैंसिल, dy अपॉन ds आएगा ना, लेट मी चेक। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं है, गलत हो गया, ये ds है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना sin थीटा, तो dy अपॉन ds, तो dy अपॉन ds होगा। अब देखो ds से ds कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v dv इज इक्वल टू आएगा माइनस का g dy। ठीक, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, ठीक, तो v dv का हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस g, तो कांस्टेंट ही रहेगा, और dy का हो जाएगा y, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा c। बहुत छोटी सी यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, कोई बहुत रॉकेट साइंस हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ भी रही है। ठीक, अभी क्या आपके पास आ गया, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का जी वाई प्लस सी, इसको मानते हैं 1। ठीक, इसको मानते हैं 1। एक मिनट, मेरी पेन गिर गई। पेन कहाँ गई? ओके, ये आया आपके पास। अब इसमें मैं वापस से m मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का m जी वाई, इसमें भी m मल्टीप्लाई होगा एम सी, m भी कांस्टेंट ही होगा, पार्टिकल का मास m है तो फिक्स होगा, c कांस्टेंट पहले से ही है, तो ये वापस से एक कांस्टेंट ही आएगा। तो दिस इज एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एम जी वाई, और ये कोई a आएगा, सपोज दिस इज a इज अ कांस्टेंट। ठीक, आपके पास ये आ गया, इसको मान लीजिए आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। 8 पॉइंट ए जो कर्व है, उस पॉइंट ए की बात करते हैं। फिगर पे जाइए, पॉइंट ए पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो u है, और वहां पे y कोऑर्डिनेट ले सपोज y नॉट, ठीक है, या y नॉट y के बराबर है, ये जो y नॉट है वो y के बराबर है। ठीक, 8 पॉइंट ए, इस चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। एम वी स्क्वायर जगह यू स्क्वायर आएगा अपॉन 2 माइनस एम जी वाई की जगह वाई नोट आएगा, प्लस यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ए की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट भी करेंगे। ए की वैल्यू आएगी एम यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम जी वाई नॉट। ठीक, इस ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एम जी वाई प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एम जी वाई नॉट। ठीक, समझ में आया? इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ये एम यू स्क्वायर अपॉन 2 है, ये एम वी स्क्वायर अपॉन 2 है, तो इसको एक साथ लेके आते हैं, तो एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस एम जी वाई प्लस एम जी वाई नॉट। यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर
माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ से एम जी कॉमन लेते हैं माइनस का, दिस विल वाई माइनस वाई। ये जो अभी मैंने इक्वेशन यहाँ पे निकाली है, या फिर कुछ काइनेटिक एनर्जी टाइप का दिख रहा होगा, इस इक्वेशन का एक खास नाम है, इसको मैं 3 मानता हूँ। इक्वेशन 3, ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेशन 3 इज नोन एज, इसको खास नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज एनर्जी इक्वेशन। पता नहीं आपने कॉलेज में बताए होंगे नहीं बताए होंगे, बट चूंकि ये टॉपिक मैंने शुरू किया है तो मैं सोचा कि इसको बताते हुए चलूँ। एग्जाम तो आते रहते हैं, क्वेश्चन तो हम करवा ही देंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको बताई जाए या ना बताई जाए, तो मैं सोचा बता दूँ। ठीक, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया है, इस टाइप की अगर इक्वेशन आपके पास है, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी वाई माइनस वाई नॉट, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं एनर्जी इक्वेशन। ठीक, तो कभी न्यूमेरिकल में अगर यूज़ करना हुआ तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है, और कह दूंगा कि मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो ये जो स्टार्टिंग से चला क्या, टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, फॉर नॉर्मल मोशन, जो नॉर्मल में हमने यहाँ पे कॉम्पोनेंट डिसाइड किए हैं या बनाए थे, तो नॉर्मल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, तो नॉर्मल की बात करते हैं। आइए, कहाँ गया तुम, नॉर्मल ये है आपके पास। अब यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन रो इस साइड है, रिएक्शन फॉर आपका इस साइड है, और अपोजिट में क्या है, एम जी कोस साइड है। ठीक, तो ये दोनों एक ही तरफ है और ये वाला एम जी कोस साइड है। एम अगर पार्टिकल का मास है तो वी स्क्वायर अपॉन रो विल बी इक्वल टू आर माइनस एम जी कोस साइड। क्योंकि ये अपोजिट में था तो माइनस में होगा, और आर यहाँ पे प्लस में होगा। रीजन इज दिस, एक तो आपने 11-12 में पढ़ रखा है इस टाइप से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिजिक्स में जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला टाइप का ही है, पर मैं बता देता हूँ कि आर प्लस टू। जरा देखो, जब पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, तो पार्टिकल जब आपका यहाँ से मूव कर रहा है तो पार्टिकल का जो मोशन है वो किस तरफ टेंड कर रहा है, वो टूवर्ड्स इस तरफ है। ठीक है, ऊपर साइड जा रहा है, और ऊपर साइड आपका क्या है, रिएक्शन फोर्स है। इसका मतलब ये पता चलता है कि नॉर्मल में जब आप रिएक्शन यहाँ पे लेट कर रहे हैं, जब पार्टिकल इस तरफ से मूव कर रहा है तो रिएक्शन फोर्स का जो बल है, ठीक है, रिएक्शन फोर्स का जो बल है वो एम जी कोस साई के कंपेरिजन में ज़्यादा है। तभी तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है, नीचे वाला फोर्स कम है। इसलिए आर को मैंने प्लस लिया है, एम जी कोस साई वैसे भी अपोजिट में है तो माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस एम जी कोस साई होगा, और वी स्क्वायर अपॉन रो इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक, यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं तो विच इज एम वी स्क्वायर अपॉन रो प्लस एम जी कॉस साई। कितनी इक्वेशन मैंने लेट कर ली थी, 3 हो गई थी 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आपने अभी लिखी है, कहाँ गई, ये वाली एनर्जी इक्वेशन। इक्वेशन 3 से आपको क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 एम जी वाई माइनस वाई नॉट। कैसे आया ये, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे, और इस 1/2 को इधर भेजोगे तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 एम जी वाई माइनस वाई नॉट बचेगा। ठीक, तो वह यहाँ पे लिखा है। ठीक, और अब देखो यहाँ से एम वी स्क्वायर निकाल दो, क्या आएगा, माइनस का 2, या इसको माइनस छोड़िए, ये प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एम यू स्क्वायर माइनस 2 एम जी वाई माइनस 5। ठीक ना,
रिएक्शन फोर्स आर इज इक्वल टू, यहाँ पे एम वी स्क्वायर, देखो आर जो भी हमने निकाला था यहाँ पे एम वी स्क्वायर है, तो इस एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू है हम यहाँ पे ये वाली पुट करेंगे, एम यू स्क्वायर माइनस 2mg वाई माइनस वाई नॉट, और नीचे रो है तो रो आ गया, प्लस एम जी कॉस साइन। ठीक, इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से इस पूरे से एम अपॉन रो कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 2g वाई माइनस वाई नॉट प्लस एम जी कॉस। तो दिस इज रिएक्शन फोर्स। तो दो चीजें हमने यहाँ पे इस पूरे सेगमेंट में निकाली, एक तो ये वाला फॉर्मूला निकाला, इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं इसको, और एक निकाला हमने एनर्जी इक्वेशन। ठीक, और टॉपिक क्या था, मोशन ऑन ए स्मूथ कर्व इन अ वर्टिकल प्लेन। तो अगर वर्टिकल प्लेन में एक स्मूथ कर्व पे पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो वहाँ पे दो फॉर्मूले आएंगे हमारे, एक आएगी एनर्जी इक्वेशन जो इस टाइप की होती है, एक आएगी रिएक्शन फोर्स जिसका फॉर्मूला ये होता है जो मैंने भी डिराइव किया। ठीक, अब अगले लेक्चर से हम बात करेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं क्योंकि काफ़ी लेंथ हो गया है। अगले वीडियो में बात करेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक, पढ़ते रहिए।